हाय एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना होता है, हमने कैसे डिव बनाने होते हैं। मैंने एक पेंट के थ्रू आपको समझाया था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था जो हमने पिछले लेक्चर में हमने रेडी किया था। तो एक मरतबा जहाँ से हम स्ट्रक्चर इंस्पेक्ट में जाके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मेन डिव था, हेडर कंटेनर। हेडर कंटेनर के अंदर हमारे पास दो डिव थे, एक था लेफ़्ट कॉलम, एक था राइट कॉलम। जो लेफ़्ट कॉलम था वो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक आइकन है और एक लोगो है। जो राइट कॉलम है वो ये बता रहा है कि इसके अंदर दो आइकन मौजूद हैं, एक सर्च का, एक कॉर्ड का। तो इन दोनों का, लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम, इन दोनों का जो पेरेंट है वो है हेड कंटेनर। तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब भी हमने कोई भी स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल में लेके आना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम फ्लेक्स लगाते हैं। मैं दलबरी की वेबसाइट एक मरतबा खोल लेता हूँ। तो वो ओपन हो जाए वेबसाइट, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा जो हेडर कंटेनर है, इधर आके हम इसको क्या लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। और जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए था, जो लेफ़्ट था और राइट था। लेफ़्ट पे हमारे पास क्या थे, आइकन और लोगो। राइट पे हमारे पास थे सर्च और कॉर्ड का आइकन। तो जस्टिफाई कंटेंट की एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, एक होता है सेंटर। नहीं, हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए वो कुछ इस तरह का है, स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चर चाहिए था कि जो भी स्पेस है इन दोनों डिव की वो दरमियान में आ जाए। तो हमने हेडर कंटेनर, ये क्लास है, इस क्लास को हमने दो प्रॉपर्टी लगा दी हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। इधर आते हैं ऊपर स्टाइल के अंदर, डॉट कंट्रोल V। हमारे पास जो था हेडर कंटेनर, ये हमारे पास पेरेंट था। और यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी लगाई हैं, एक है डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मैंने आके इधर सेव कर दिया इसको, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें, तो ये हमें दिखा रहा है कि आपने ये क्लास अपने कोड में यूज़ की है और इसकी दो प्रॉपर्टीज आपने ये वाली यूज़ की हैं। अब हमने क्या करना है, पहले हम आते हैं लेफ़्ट कॉलम में। लेफ़्ट कॉलम में हमारे पास दो चीज़ें हैं, हैमबर्गर और लोगो। इन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टल में लेके आना है। जो इन दोनों का पेरेंट है वो है लेफ़्ट कॉलम। लेफ़्ट कॉलम को हम क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, ये आइकन ऊपर जा रहा है, लोगो नीचे जा रहा है, इन दोनों का हमने ऊपर और नीचे से बराबर रखना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, अलाइन एटम सेंटर। जब ये करोगे वो दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। और इनके दरमियान गैप रख देते हैं कुछ 10 पिक्सल का, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये 20 पिक्सल। ये मैंने तीन प्रॉपर्टी यूज़ की हैं। किस पे यूज़ की हैं, मैंने यूज़ किए हैं लेफ़्ट कॉलम पे। लेफ़्ट कॉलम की क्लास को कॉपी कर लो, कोड के अंदर आके इसको पेस्ट करो और इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ लगा लो। इसको कोड को सेट कर लेते हैं, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आ गया। अब हम चलते हैं राइट कॉलम में। राइट कॉलम के अंदर हमारे पास एक सर्च आइकन है, एक कॉर्ड आइकन है। इन दोनों का पेरेंट है डॉट आइकन। इन दोनों को भी यही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। लाइन आइटम सेंटर कर लो ताकि वो बराबर हो जाएं। मीन कि इसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं और इनके दरमियान आप गैप दे दो 10 पिक्सल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके जो क्लास है डॉट आइकन्स है, डॉट आइकन्स, उसके अंदर हमने ये पेस्ट कर देना। उसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज सेव कर लेनी है। इसको सेव करो, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, ये हमारे पास एक हेडर बन गई है। इसके हम कुछ पैडिंग देख लेते हैं। और ये देख लो, ये बॉडी अपने से कोई मार्जिन ले रही है, तो हम क्या करते हैं, इधर ऊपर हम बॉडी को जाके, बॉडी को पकड़ के हम इसका मार्जिन
0 कर देते हैं जो अपने से आ रही हैं, और इसकी पैडिंग भी हम 0 कर देते हैं। इसको सेव करते हैं। ये देखिए वो अब टॉप को लगे हैं। अब क्या करते हैं, इनके टॉप से लेफ्ट राइट से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल। अच्छा, ये जो पहले वाली होती है, अगर मैं 2 प्रॉपर्टी लिखूंगा, ये टॉप और बॉटम की होती है, ठीक है। अब दूसरे वाली को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, लेफ्ट और राइट से ये इंक्रीज होगा। आप जितना चाहें इनको आप दे सकते हैं स्पेसिंग। तो मैंने इतनी स्पेस रख ली, थोड़ी सी हम लेफ्ट से ज़्यादा कर देते हैं, ये हाँ 40 ही कर लेते हैं। ये हमारा हेडर बन गया। ये पैडिंग कॉपी कर लो, ये पैडिंग हमने दी थी कंटेनर को, और कंटेनर की क्लास पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पैडिंग हमने पेरेंट को दी थी, इसको सेव करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर, एक हेडर हमारे पास रेडी हो गया। तो ये हमारे पास हेडर था। इसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसको फिक्स कैसे लगाते हैं। जैसे यूज़र स्क्रॉल नीचे करे तो हेडर हमें उधर ही नज़र है, जैसे मैं ये स्क्रॉल करता हूँ हेडर फिक्स ही रहता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। तो इतने तक पहले आप देख लो, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये कोड मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।